नमस्ते दोस्तों, डी के सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया। आज अपने एक पर्सन है, देखें आज ये एक लास्ट क्लास अपनी, आज अपनी 170वीं क्लास है। आप सबको पता है, थंबनेल में देख लिया होगा, अपने काउंटिंग नंबर के साथ साथ में लगवा रहे हैं और कंटिन्यू क्लास आ रही है। तो ये क्लास आपको बहुत ही शानदार रहने वाली है। आज चंबल नदी है ना, राजस्थान की दो चार नदी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगा नदी, लूनी नदी या चंबल नदी, बनास नदी है ना, इसकी सहायक नदियां पूछी जाती है। तो दोस्तों मैंने ना चंबल नदी है ना, इसके पूरी विस्तार से कराऊंगा कि कैसे नदी आती है, डायग्राम से कोल्डिंग समझाऊंगा, क्योंकि आप परिभाषा खुद बना सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम बहुत शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा चंबल नदी किस तरह से, कौन सा अभ्यारण आता है, कौन सा ध्रुव आता है, पूरी डिटेल के साथ कोशिश करूंगा। एक ही इससे अपने चंबल नदी से जितने रिलेटेड पर्सन है ना, वो आप ना पढ़ो ना थ्योरी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते दोस्तों पर्सन के साथ, अपनी लास्ट क्लास है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ चंबल नदी। फिर ये देखो चंबल, देखो दोस्तों मैं साथ साथ डायग्राम बनाऊंगा, आपको लिखना कुछ नहीं है, एक बार समझना है। फिर ये वीडियो रोक के ना स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और एचडी करके स्क्रीनशॉट ले लेना। कई बार ये क्वालिटी कम होती है ना, कैमरा नहीं है मेरे पास, फोन से रिकॉर्ड हो रहा है ना, फोन से क्वालिटी हाई नहीं है। फिर कभी लाइफ में ना पीसीडी के अंदर आएंगे ना अपने, तो जरूर मतलब फिर कभी ये वापस पार्ट लेके आऊंगा बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो अभी तो एक बार ना मैं, तो आपको समझना है किस तरीके से कैसी नदी आ रही है, फिर आप ना ये वापस वीडियो देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोस्तों मैं बना रहा हूँ पहाड़, ठीक है, पहाड़ी है दोस्तों, ठीक है। इस पहाड़ी का दोस्तों नाम, चलो मैं यहाँ से एक नदी निकालता हूँ, यहाँ से नदी जा रही है, ठीक है। ये नदी, यहाँ से एक नदी है दोस्तों, क्या कौन सी नदी है ये, यमुना, यमुना नदी है, ये यमुना नदी है, ये नदी है दोस्तों। ये यहाँ से जल जा रहा है, ये अपनी चंबल नदी है। अब इससे बताऊंगा कौन कौन से जिले से कैसे कैसे आती है, कौन सी सिंचाई नदी होती है, कहाँ कहाँ से, कहाँ से उनका स्थल होता है, ठीक है। ये अपनी क्या है, चंबल नदी है। तो यहाँ पे लगवा दो, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कहाँ से निकलती है, जानापाव, जानापाव पहाड़ी से, जो कहाँ है दोस्तों, एमपी के अंदर है जानापाव पहाड़ी। और ये पहाड़ी है, ये क्या है, चंबल नदी। ये बार ये होता है चंबल नदी कौन सी, यहाँ पे लिखा है पर ये है चंबल नदी। अब दोस्तों देखो, चंबल नदी से एमपी मतलब मध्य प्रदेश से जानापाव की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, पहाड़ी से यहाँ से नदी निकलती है और ये यूपी में जाती है। यूपी में कहा जाती है दोस्तों, ये यूपी के अंदर आने यहाँ पर, ये इटावा, इटावा है ना, यूपी के अंदर मिलती है। इसके बीच में ये राजस्थान से क्या क्या काम पे, कौन सा बांध बनाती है, कौन सी खाई बनती है, कहाँ कहाँ जिले में इसे जुड़ती है, अपने वो पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से निकलती है ये नदी। अब दोस्तों देखो, यहाँ से ना निकलते वक्त है ना, यहाँ पे एक बांध आता है, तभी तो कह रहा हूँ आप एक बार देख के बना लेना। यहाँ पे एक बांध बनता है, ठीक है। ये बांध दोस्तों एमपी के अंदर है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम छोटे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ गांधी सागर, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध है दोस्तों, ये कहाँ से निकला, मदसौर की, मदसौर का है दोस्तों, एमपी। यहाँ पे एक बांध बनता है, ठीक है। ये बांध है ना, मदसौर बांध है, सॉरी मंदसौर जिले के अंदर, एमपी के अंदर, ये कौन सा, गांधी सागर बांध, ठीक है। इसके बाद ये नदी कहाँ जाती है दोस्तों, चौरासीगढ़। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये नदी है ना, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये है ना दोस्तों, यहाँ पे इसका नाम क्या है, चौरासीगढ़। तो जो कहाँ है, एमपी के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों एक पहाड़ी है, यहाँ पे ये पहाड़ी ना, ये बात बहुत तरीके से बोल सकते हो। यहाँ से दोस्तों एक नदी आती है, जो कहाँ, यहाँ पर इसमें मिल जाती है। ये नदी है ना, यहाँ से इसके अंदर मिल जाती है। ये नदी कौन सी है दोस्तों, गुजाली नदी है, गुजाली
नदी, गुजाली नदी है दोस्तों, ठीक है। गुजाली नदी है दोस्तों, गुजाली नदी यहाँ से आके इस साइड है ना चंबल नदी में मिल जाती है चित्तौड़गढ़ के पास। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या चित्तौड़गढ़। इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ से ना, यहाँ से एक बांध फिर बनता है, एक यहाँ से एक बांध और बनता है। ये बांध यहाँ पे लिखो राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों, जो क्या है कहां पर है, रावत भाटा। रावत भाटा क्या है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। ये राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों, ये बांध, ये राणा प्रताप सागर बांध जो क्या है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, यहाँ से बना रहा एक पहाड़ी, ये एक पहाड़ी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ इसमें मिल जाती है, फिर यहाँ से ये नदी ऐसे चल जाती है इस पहाड़ी। ये ब्राह्मणी नदी है दोस्तों, कौन सी नदी, ब्राह्मणी। इसी जगह दोस्तों क्या है, बस्सी अभ्यारण्य है, सुना है ना अपनी क्लास में। यहाँ पे क्या है, बस्सी अभ्यारण्य है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, हरिपुरा की पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यहाँ पे लिखा दो हरिपुरा पहाड़ी, जो कहाँ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और यहाँ से एक नदी और निकलती है दोस्तों, ये नदी यहाँ से मिल जाती है इसके अंदर। इस नदी को ओराई नदी है, सुना होगा नाम, ओराई नदी। ये दोस्तों ओराई नदी है, ठीक है। इसका भी नाम सुना होगा। ये भी क्या ब्रह्माणी नदी में मिल जाती है। ब्रह्माणी नदी कहाँ है, भैंसोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है ना, ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये कौन सी जगह होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ भैंसरोडगढ़, जो कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और यहाँ पर दोस्तों एक जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, ठीक है, चूलिया जलप्रपात। अब दोस्तों यहाँ से एक नदी निकालूंगा मैं इस साइड से, ठीक है। यहां से एक पहाड़ी है, यहां से एक नदी जाएगी, यहाँ पे मिलेगी, काली सी नदी है दोस्तों, ये कौन सी है, काली सी नदी है, काली नदी, ये काली सी नदी है। यहां से दोस्तों ना ये जगह है ना, ये जगह का नाम लिखो रायपुर, बिद्दा रायपुर है। बिद्दा रायपुर कहाँ है दोस्तों, ये झालावाड़ में है। यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में ये बॉर्डर है, यहाँ से राजस्थान में दोस्तों ये प्रवेश करती है। ये झालावाड़ के अंदर है, कौन सा, बिद्दा रायपुर। कौन सी नदी, काली सी नदी। अब काली सी नदी की साइड नदी भी है, ठीक है, यहाँ पे जगह होती है। यहाँ से एक पहाड़ी और है दोस्तों, इस पहाड़ी से नदी आती है, यहाँ से ये यहाँ पे मिला देता है, ठीक है। ये छोटी नदी है, ये नदी आती है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, मैं नीचे लिख रहा नाम, चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी, ठीक है। यहाँ से भी एक पहाड़ी है दोस्तों, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, छोटे छोटे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चंद्रभागा नदी है ना, ये भी यहाँ पे मिल जाती है। ये कौन सी नदी है दोस्तों, आहू नदी, सुना है ना,
जो कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर नंदपुर। नंदपुर कहाँ है दोस्तों, झालावाड़। अभी झालावाड़ चल रहा है ना, झालावाड़। और यहाँ से एक नदी और आती है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे पीपलाद। पीपलाद नदी जो कहाँ पर है दोस्तों, जो इस औ नदी में मिल जाती है। है ना, ये इस औ नदी में मिलके फिर ये जाके काली सिंध क्या समुद्र नदी में मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से ये आगे ना, यहाँ पे एक है किला बना हुआ है। ये किला बना हुआ है दोस्तों, ये क्या है, कौन सा किला है, गागरोन दुर्ग बना हुआ है। मैंने बोला काली सी नदी, ये गागरोन। ये नदी तो मिलती है ना दोस्तों, ये समेला मिलती है। ये क्या है, समेला में मिलती है, ये गागरोन में मिलती है। और यहाँ से एक नदी और आती है दोस्तों, यहाँ पे मार देता हूँ। ये है ना, ये नदी विंध्याचल पर्वत है। बरोबर, इससे कौन सी नदी आती है दोस्तों, ये नदी है ना, यहाँ से ये समझ इस काली सी नदी मिल जाती है। ये कौन सी नदी, परवन। ये दोस्तों परवन नदी होगी, जो कि काली सी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बोले तो परवन नदी है ना, इसके बारे में एक लिखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ये जगह ना खड़ी बोर बोलते हैं इसे, खड़ी बोर, जो क्या झालावाड़ में प्रवेश करती है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, झालावाड़ में, यहाँ पे क्या झालावाड़ में प्रवेश करती है। और इसी पर है ना, यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है दोस्तों। ये दुर्ग का नाम लिख रहा हूँ, शेरगढ़ दुर्ग। यहाँ पे क्या शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और इसके आगे दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य है। शेरगढ़ जगह नहीं है दोस्तों, अभ्यारण्य है। देखो, सब पहले ना परवन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये नदी ना खड़ी बोर झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ में कहां से प्रवेश करती है, खड़ी बोर से। फिर यहाँ से आगे चल के शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, फिर आगे चल के शेरगढ़ अभ्यारण्य, फिर जाके ये काली सी नदी मिल जाती है। समझ में आ गया, काली सी नदी में कहां पे फिर काली सी नदी मिल जाती है ना। फिर इसके आगे चलते हैं दोस्तों, इसके आगे ना यहाँ पर है ना, इस जगह पर जो बना है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों। इस बांध का नाम लिखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, जलप्रपात। इस बांध का नाम पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा बांध होगा, नवनेरा। नवनेरा बांध, जो कहाँ है दोस्तों, कोटा के अंदर। बैठ कर कोटा लिख लेना, बैठ कोटा लिखना। फिर ये दोस्तों आगे पानी है ना, यहाँ से एक बांध बना होता है इस जगह पर। इस बांध का नाम लिखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, नानेरा। नानेरा, ये नोनेरा है, नानेरा कहाँ है, कोटा के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद ना यहाँ पे एक बांध बनाया जाएगा। यहाँ पर एक बांध बनता है, जैसे ये बांध बना था ना, ये तो इस पे दोस्तों ये कौन सा बांध बनता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जोगार सागर बांध। कहाँ है दोस्तों, कोटा के अंदर बना है, जोगार सागर बांध। और अब जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से इस जगह लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ दोस्तों। चलो यहाँ से है ना, चलो यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ से एक पहाड़ी है दोस्तों, पठार, सॉरी, ये उपरमाल, उपरमाल का पठार है। यहाँ से नदी निकलती है दोस्तों, जो यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कोटा में है ना, यहाँ पे जाके मिल जाती है ये नदी। इस नदी का नाम थोड़ा फेमस है, कुराल नदी। कुराल नदी, ये कुराल नदी है ना, यहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जगह नहीं मिल रही ना, तो यहाँ पर मैं नाम ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो मेज नदी लिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेज नदी। ठीक है, यहाँ पे घोड़ा पहाड़, घोड़ा पहाड़, यहाँ पे मांगली नदी। ये दोस्तों दोनों है ना, ये मांगली
ये मेज नदी है ना, ये समझ यहाँ से कोटा में जाके मिलती है ना, जवाहर सागर में आगे जाके मिलती है। ये यहाँ से नहीं, ये ऐसे समझो नौगेरा आ गया ना, ये नदी यहाँ पे जाके मिलती है। ठीक है, तो ये नदी है ना इसमें मिलती है, ये नदी इसमें मिलेगी। देखो ये घोड़ा पहाड़ है ना, यहाँ से नदी निकली जो का है मेज नदी में मिलेगी, और मांगली नदी है ना घोड़ा पहाड़ में मिलेगी, ये फिर मेज नदी में मिलेगी। ठीक है, डायग्राम दोस्तों बार बार सुनना, पोज करके आराम से ना समझ में आ जाएगा, बोल्ड छोटा है ना इसलिए। फिर दोस्तों यहाँ से एक नदी और बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हो गया ना, तो फिर अपने यहाँ पे जगह नहीं बनी, ये हो गया। अब दोस्तों देखो मेरी बात सुनिए, अब यहाँ तक आप स्क्रीन छोड़ दे लो, ठीक, आपके पास कॉपी है ना, या तभी तो कह रहा हूँ मैं आप साथ डायग्राम मत बनाना, क्योंकि बहुत लंबी है, नदियां जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक बोर्ड पे। तो अब यहाँ से दो आगे पार्ट है ना, जवाहर सागर बांध से दो आगे पार्ट है ना, जो मैंने मेज नदी, घोड़ा नदी, मांगली नदी बताया ना, इससे आगे जो पार्ट है ना वो मैं मिटा के बना रहा हूँ। तो एक बार आप इसका इतना स्क्रीन शॉट ले लो, फिर अब मैं इसी अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि और भी नदी है ना ये बोल्ड पे आ नहीं रही, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीन शॉट ले लिया, मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो एक बार मैं मिटा ही देता हूँ। अब जवाहर सागर बांध से ना यहाँ से आके मिटा रहा हूँ। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, इसे आगे लिखना है अपने। ये नदी यहाँ से आ रही थी ना, चंबल नदी, अब यहाँ से अच्छी तरह समझ आ गया, ये क्या चंबल नदी है। अब जवाहर सागर बांध बनाए तो हम उससे आगे चलते हैं, नदी बता दें, यहाँ से बना रहा हूँ मैं, ये क्या है जवाहर सागर बांध, जो पाए दोस्तों कोटा। इससे आगे दोस्तों देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक बांध और बनेगा, ये बना हुआ बांध है, यहाँ पे कौन सा बनेगा, कोटा बिराज, कोटा बिराज बांध बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर चाकन नदी आएगी, चाकन नदी, तो कहाँ इसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरह समझा दो, चाकन नदी यहाँ मिल, यहाँ पर चाकन नदी एक बांध बनती है, जिसको नाम से ही है चाकन बांध। ठीक है, ये कहाँ पे बनाती है, बूंदी आ जाता है दोस्तों, बूंदी में बनाती है चाकन बांध। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ से ना, यहाँ से एक पहाड़ी बनेगी, यहाँ से एक पहाड़ी है दोस्तों, ये पहाड़ी ना मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये पहाड़ी खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर पहाड़ी पता है ना, इसमें कौन सी नदी आती है, बनास नदी के रूप में, बनास नदी आती है। और ये मिलती कहाँ है दोस्तों, रामेश्वर, रामेश्वर कहाँ है दोस्तों, वही मध्यपुर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक नदी और है यहाँ पर, इसका नाम लिसीप नदी, ये नदी में ना यहाँ से आ जाती है, यहाँ पे क्या बनाता है, एक नदी चंबल होगी, बनास होगी, सीप नदी, तीन नदी का क्या अंदर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। ठीक है, कामना साई मधुपुर, यहाँ से एक नदी है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और बना रहा हूँ, यहाँ से एक पहाड़ी है। ठीक है, ये पहाड़ी क्या है, सीहोर, सीहोर के जो कहाँ है, एमपी में, इसमें एक नदी आती है दोस्तों, यहाँ पे मिल जाती है। ये कौन सी, पार्वती नदी, पार्वती नदी। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखो ये लिखो छतरपुर, छतरपुर सॉरी, छतरपुर कहाँ है, 12 में प्रवेश करती है दोस्तों राजस्थान के में। ठीक है, ये एमपी से आती है ये नदी, छतरपुर ये यहाँ से प्रवेश करती है। ये यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पे लिखो किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज। ठीक, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर ये त्रिवेणी संगम बना रहती है। तो इसके बाद दोस्तों अपने तो पता क्या है, इसके बाद यहाँ पे एक नदी लिखो, सॉरी यहाँ पे एक नदी और है, कुन्नू नदी, कुन्नू नदी यहाँ से आ जाती है, चंबल में मिल जाती है। फिर यहाँ से यूपी आ जाता है,
एमपी से यूपी से ये क्या है, यहाँ पर पूरी नदी आती है, ये यमुना, यमुना नदी है, ये यमुना नदी है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपने ना इसमें पूरी विस्तार से मैंने एक चंबल नदी को पूरी तरह से करवाने की कोशिश की है, अपने कोई भी इसके अंदर एक साई नदी नहीं छोड़ी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह जहाँ से पूछता था कोटा बिराज कहाँ है, जोर सागर कहाँ है, और काली सी में कौन कौन सी नदी मिलती है, घाघरों दुर्ग कहाँ है, बस ये अभ्यारण कहाँ है, इस प्रकार से पूछा था। मैंने पूरी डायग्राम से बोल्ड छोटा पड़ गया था, फिर भी मिटा के मैंने जोर सागर बांध से पीछे था ना, उससे आगे आगे ऐसे नदी बना लेना है, ये लिखने आगे। इसके बाद ये यूपी चले थे, एमपी से आती है, राजस्थान में कौन कौन सी नदी कहाँ पे कैसे मिलती है, इस प्रकार की होती जाती है। तो दोस्तों अपनी ये क्लास का सेशन यही खत्म होता है, देखेंगे अब अपने नए साल में मिलेंगे 2026 के अंदर वो अलग सेशन के साथ, क्या पता ये कंटिन्यू रखेंगे, मैं बता दूंगा दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से कैसे कैसे क्या कौन सा सेशन किस तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि अपने पहले मैंने इंडिया जी के लेके आया था, फिर कभी साइंस की, कभी इस तरह से। अब मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी 1 शॉर्ट क्लास, 10 या 15 मिनट या कभी 7-8 मिनट की क्लास होती है, इसके अंदर मैं पूरी डिटेल से कोशिश करता हूँ 1% से 20-25% कराने की। अपने ऐसे करते करते वो 150 170 क्लास ले ली अपने। ये आपने इस 2025 की लास्ट क्लास है, और 2026 में देखते हैं ये क्लास कंटिन्यू रखते हैं या अलग सीरीज स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट है ना पूरे मतलब जितने है ना अपने 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे थे। राजस्थान जी के अंदर क्या है, जियोग्राफी राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्वेश्चन लेके आया था। पॉलिटिकल मैंने दे नहीं रखा था नाम, फिर मैंने पॉलिटिकल क्वेश्चन भी करवाए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने रिविजन भी करवा दिए थे, क्योंकि अपने एक मैटर पूरा हो गया था। 1% या अनेक परसेंट किए थे, 20 या 25% किए थे, और आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। और ये क्लास मैंने प्ले लिस्ट पे सभी तरह अपलोड करके आप चैनल पर जाके देखना, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एलसीडी रहने में ये छोटा सा प्रयास है, मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको मतलब इस तरह से, पर कोशिश है दोस्तों कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, साथ साथ में मुझे भी याद हो रहा है, और क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे इतना बड़ा सर भी मत बोलो, तो आप एक भाई बहन रहो मेरे। तो मैंने ये क्लास अपने जो भी है ना मैंने पूरी मतलब ये समझ लो कि समझाने का प्रयत्न किया इस क्लास के माध्यम से, और आप सबका प्यार इतना अच्छा था कि मैं धीरे धीरे आप से मोटिवेशन होता रहा, और मैं क्लास आगे चाहिए कंटिन्यू रखा। मुझे खुद यकीन है मैं इतनी लंबी क्लास ले लूँगा, इतनी कंटिन्यू क्लास आएगी, तो मैं भी बढ़ता हूँ दोस्तों, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों ये क्लास है ना अपनी बहुत ही शानदार रही है। तो मिलते अपने अगले साल, कोई गलती हो गई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, और अपने नए साल में नए सेशन से शुरुआत करेंगे। और मैं कोशिश पूरी की है दोस्तों आपको समझाने की, और 1 शॉर्ट क्लास थी, इसमें कोई बकवास नहीं की, अपने कोई ऐसी बातें भी नहीं की कि अपनी क्लास लंबी हो। मुझे कोई वॉच टाइम की बात नहीं है, कोई किसी तरह से लाइक सब्सक्राइब मैंने ये सब इतना करा भी नहीं कि क्लास के बीच में वीडियो देखना, पर मैंने बस कोशिश किया समझाने की। बस चाहे मुझे 5 मिनट लगे थे 10 मिनट लगे, पर उस क्लास के अंदर है ना जितने भी है ना वो एग्जाम के रिलेटेड पर्सन आते हैं, और पूरी तरह से है ना इसी आधार पर ये क्लास बनाई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने 2026 में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।